साईं बाबा और धूनी से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 में दर्ज है, जहां बाबा ने आग को शांत किया और अपने भक्तों की रक्षा की। यह कहानी बाबा की दिव्यता और उनके द्वारा धूनी के प्रतीकात्मक उपयोग को दिखाती है। एक बार द्वारका माई मस्जिद में, जहां साईं बाबा रहते थे, अचानक आग लग गई। धूनी, जो कि बाबा द्वारा लगातार जलाई जाती थी, से यह आग फैलने लगी और मस्जिद की लकड़ी की छत तक पहुंच गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे मस्जिद और आसपास के हिस्सों को बड़ा खतरा पैदा हो गया। वहां मौजूद लोग और भक्त घबरा गए और दौड़कर बाबा के पास पहुंचे। वे सभी बाबा से आग बुझाने के लिए मदद की गुहार करने लगे। सभी ने आग बुझाने के लिए पानी और अन्य प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साईं बाबा, जो उस समय पूरी तरह से शांत थे, बिना किसी घबराहट के उठे। वे धूनी के पास गए और एक लकड़ी उठाई। उन्होंने लकड़ी को धूनी में डाला और जोर से कहा, शांत हो जा। बाबा के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से आग की लपटें तुरंत धीमी हो गईं और कुछ ही पलों में आग पूरी तरह से बुझ गई। बाबा के इस चमत्कार को देखकर सभी भक्त हैरान रह गए और बाबा की दिव्यता और प्रकृति पर उनके नियंत्रण को मान गए। साईं सच्चरित्र में धूनी का महत्व कुछ इस प्रकार है। बाबा ने द्वारका माई मस्जिद में हमेशा एक धूनी जलाई रखी, जो लगातार जलती रहती थी। बाबा इस धूनी में लकड़ियां डालते और उसके सामने बैठते थे। धूनी से निकलने वाली राख को बाबा ऊदी के रूप में भक्तों को देते थे। यह ऊदी बीमारी, कष्ट और दुखों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती थी। साईं सच्चरित्र में दर्ज कई चमत्कारिक घटनाएं ऊदी से जुड़ी हुई हैं। धूनी का आग और राख में परिवर्तित होना एक प्रतीक था कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं और अंत में सब राख में मिल जाती हैं। यह बाबा की शिक्षा थी कि हमें भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। इस घटना में साईं बाबा ने यह दिखाया कि कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते थे, चाहे वह किसी भी संकट में क्यों न हो। उन्होंने यह भी बताया कि धूनी केवल एक साधारण आग नहीं थी, बल्कि उनके आशीर्वाद और चमत्कारों का प्रतीक थी, जो भक्तों के जीवन को शुद्ध करने और उनकी परेशानियों को समाप्त करने का माध्यम बनी।